हमारे मुल्क के माशी मसाइल, सियासी मसाइल, अवामी मसाइल, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, सैलाब-ज़दगान की बहाली, तिजारती सरकारी मसाइल समेत तमाम बहरानों से सबसे ज्यादा अहम खबर है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हर तरफ एक खबर नज़र आ रही है। हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। तो ये बात कही जा रही है कि 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दारों को देखते ही कश्ती को आग लगाकर समंदर में छलांग लगा दी। ताहम स्मगलर और कुछ मनशियात को तहवील में ले लिया गया है और मजमूई तौर पर 21 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया गया। ये कि इस मसले पर आप अपनी वजाहत पेश करें, क्योंकि यहाँ पर भी फड़क रहा है माहौल। जी बताइए। तो पाकिस्तान के अंदर ढूंढ ढूंढ कर जो कुछ एक व्यापार करने वाले बड़े बड़े व्यापारी हैं भी जो एक्सपोर्ट कर ले जाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल में उनको तबाह किया गया है फौज के द्वारा या सरकार के द्वारा। दोनों का ही मिली जुली टाइप की चीज़ें हैं, पर दोनों का ही उसमें हिस्सा रहा है। तो ढूंढ ढूंढ कर अपने ही व्यापारी इन्होंने तबाह किए हैं। ढूंढ ढूंढ कर इनके जो दोस्त देश थे उन्होंने इनसे अपने खुद ही जो भी पाकिस्तान के संग में हुआ है। पाकिस्तान की किस्मत बहुत अच्छी थी, ये हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की किस्मत बहुत अच्छी थी जो इतने 70 सालों तक वो अपने आप को जितना भी जैसे भी सरवाइव कर ले गया, जितना भी उसने कर लिया बहुत अच्छा कर लिया। डिज़र्व नहीं करता था पाकिस्तान। अगर कोई 2 नंबर 5 नंबर लाने वाला बच्चा जिसकी डिज़र्व करने की हैसियत है 5 नंबर 10 नंबर की, वो अगर 25 नंबर भी ले आए ना 100 में से, तो उसको बहुत बढ़िया माना जाता है। उसको आप ये मत देखो कि 100 में से 25 आए, आप ये देखो कि उसकी हैसियत तो 10 वाली थी, वो 25 ले आया। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के संग में होता रहा है। इनकी हैसियत नहीं थी लेकिन फिर भी इतना सर्वाइव कर लेगा। अब जो भी हो रहा है, पाकिस्तान जो नीचे जा रहा है अपनी सिर्फ और सिर्फ गलतियों का नतीजा भुगत रहा है। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ये है कि अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो चीज़ें हैं इसका जारी बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। मोदी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं गुजरात से। दूसरी तरफ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पहली दफा किसी मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टूटेगा कि $100 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आ रही है। वो इंडिया तो आप देखें अपने काम में लग गया, वो तो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम असी पहुंचो फिर इंडिया वेखण है। अब काफी ज्यादा इंडिया एडवांस हो चुका है। इंडिया अब ये फोकस कर रहा है तरक्की कैसे की जाए। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बिल्कुल नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर की हुकूमत में बनी है, और वो देखिए कितने सालों में हुकूमत में है। 10 साल हो गया और इवन तो मुझे लगता है दोबारा फिर ये मोदी की हुकूमत आएगी। एग्जैक्टली। आप क्यों नहीं मान रहे? देखिए मलेशिया में ये रिसोर्स प्रॉब्लम नहीं, मलेशिया में करप्शन थी, मिसमैनेजमेंट थी, हर चीज थी, रिसोर्सेज थी वहां पे। रिसोर्स प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, रिसोर्सेज की वसाइल की कमी नहीं है। और फिर मैं आपको बता दूं कि मैं वो राग नहीं अलाप रहा कि हमारे पास ये भी है, वो सीजन, ये सीजन और यूथ एंड ऑल दैट। आप चलें देख लें कि दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास क्या रिसोर्सेज है। जापान की एग्जांपल, हमारी डेमोग्राफिक लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एक लायबिलिटी है। आप माने इस बात को? देखिए जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की लायबिलिटी जिसको कहा जाता है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिसोर्स है, और उसको अगर आप प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे तो हमेशा देखें थ्रेट वही चीज बनती है जो आपकी सबसे बेहतर स्ट्रेंथ होती है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी, आप अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वो आपके लिए थ्रेट बन जाती है। यही हमारी पॉपुलेशन का हुआ, यही हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन का है। पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ज़बरदस्त लोकेशन है। लेकिन अगर मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं, और ये कहा जाता है जी कि अभी आप सुन भी रहे होंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, पाकिस्तान की वो सूरत हाल है। तो देखें इस तमाम चीज़ों के बावजूद जो कि हकीकत है, मुझे ये बताएं कि हम वो लोग जो कि इस मामले में कुछ कर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, सिवाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने के, या सिवाय इसके कि टीवी के ऊपर आके ये कहने के कि मैं इसको सही कर दूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैंने ये ऐसे किया। अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी। और पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, आप मुझे बताएं पर कैपिटा जीडीपी इसीलिए कम हो जाती है। अगर आपकी आबादी
10 करोड़ कम होती तो आपका पर कैपिटा जीडीपी कुछ और निकलता। देखिए पाकिस्तान के साथ क्लासिकल इशू ये है कि हमने अपनी हर स्ट्रेंथ को इस गलत तरीके से उसको कैपिटलाइज करने की, इस्तेमाल करने की कोशिश की कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। चाहे वो हमारी यूथ हो, चाहे वो हमारे जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे वो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही क्यों ना हो। तो सवाल ये नहीं है कि रिसोर्सेज हैं या नहीं, सवाल ये है कि उन रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करना। एक बात यह है शुजात मुबारक साहब कि ये रकबा जो तकरीबन 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर मुहित है, ये सिर्फ 10 करोड़ लोगों को अगर केटर कर रहा होता तो वसाइल बहुत होते, हालात बेहतर होते। ये 25 करोड़ लोगों को नहीं खिला सकता। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। नहीं खिला सकता। हमारे पास ना दालें नहीं है खिलाने के लिए, हमारे पास आटा नहीं है खिलाने के लिए। ये पाकिस्तान जो खिता है पाकिस्तान है, ये 1947 से पहले इसको फूड बास्केट कहते थे और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट को, बल्कि पूरी दुनिया को खुराक फराहम करता था। ये तो हमने इसका बेड़ा गर्क किया, आगे कर दिया। नहीं, आपने तो मेरी बात की एक तरह से इंडोर्समेंट कर। इसका मतलब पाक स्टडीज के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है कि 1947 में हम भुक्कड़ थे, फकीर थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, हम तबाह हाल थे, हमारे सारे पैसे इंडिया खा गया, सब हम कंगले थे, भिखारी थे, हम दरख्तों की कलमें काट के हम लिखा करते थे, ये सब नॉनसेंस था। पाकिस्तान 1947 में इस खित्ते में तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, सड़कें भी थी, एरोड्रोम भी थे, एयरपोर्ट भी थे, एयरलाइन भी थी, रेल ट्रैक भी था, वसाइल से माला माल था, एक कैनाल सिस्टम था। हमने इसको खराब किया। देखें, तरक्की याफ्ता तो नहीं, लेकिन हमारे पास इतने भी वसाइल का बुरा हाल नहीं था। वो जितना कहा जाता है कांटू की पिने बना के, वो एक इमोशनल, आपको पता है कि हमारी वो सब एक ड्रामा ढकोसला है, वो है। और जाहिर है कि मैं आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान की स्टडी में शायद जो पाक स्टडी हमें पढ़ाई गई 1965 में तो मानेंगे ना कि 1965 में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के अंदर इस खित्ते में था। हिंदुस्तान से भी माशी तरक्की के अंदर आगे था, ईरान से भी शायद माशी तरक्की में आगे था। मशरिक़ वस्ता में तो तब तेल इस कदर दरियाफ्त भी नहीं हुआ था और इस तरह से उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। या माने 1965 में हम आगे थे, 1970 में हम आगे थे, 1975 में हम आगे थे। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत आगे थी। तरक्की याफ्ता एक होलिस्टिक वर्ड है, जो डेवलप्ड होता है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी आता है, माशरे के अंदर इक़दार भी है, रवायात भी हैं। पाकिस्तान ग्रोथ में आगे था, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, ग्रोथ डबल डिजिट थी, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उसका एक डार्क साइड भी थी कि आपके इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, गुर्बत बढ़ रही थी, वो खैर एक। तो इस हवाले लेकिन ये अंदाज़ा आपने डॉलर के बारे में पेशगोई करते हुए तो नहीं सोचा होगा ना, आपके जहन में कुछ और अवामिल भी होंगे। जाहिर बात है, नौजुबिल्लाह गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं सिवाय मेरे रब के। तो बात ये, कोई आपने गहरी बात सोची होगी तो आपने टीवी के ऊपर ये आकर बात बोली थी ना कि जब डॉलर 150 का था, मेरे ख्याल से गालिबन आपने कहा 170 पर जाएगा और उससे ऊपर कितना जाएगा, आपने कहा फिर तो ऊपर ही जाता जाएगा। तो पाकिस्तान में मैं माशरे की बात क्यों की, क्योंकि उस वक्त जितने भी लोग ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे वो कह रहे थे डॉलर 150 पे हम ले आएंगे, 140 पे ले आएंगे, 110 पे ले आएंगे, 100 पे ले आएंगे, उसको यूं कर देंगे, और सब झूठ बोल रहे थे। आज पाकिस्तान की हालत में और कांग्रेस पार्टी की हालत में कुछ खास फर्क हमें नज़र नहीं आता है। अगर हम देखें तो भारत में जो इनकी अभी मौजूदा दो मुख्यमंत्री, अभी आज की तारीख पर जो इनके दो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो या इससे पहले चन्नी साहब थे, अमरिंदर सिंह साहब थे, उनको भी हम कैप्टन साहब थे, उनको भी हम देखते थे विपक्ष से इतना लड़ते हुए नज़र आए चाहे ना आए। अगर अपनी पार्टी के नेताओं से तो एकदम भैया एकदम लगता तलवारें खींची रहती हैं। राजस्थान में हम देखते हैं सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में एकदम तलवारें खींची रहती, लगता है कि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं। पंजाब में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा। अभी आप देखो जिस तरीके से आज जो नतीजे आ रहे हैं, गुजरात में तो एकदम आम आदमी पार्टी ने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी। बीजेपी तो खैर अलग ही लीग में खेल रही। बीजेपी का तो देखो इतिहास में 54% इतना ज़बरदस्त। हालांकि बीजेपी पर ये वीडियो नहीं है, वीडियो पाकिस्तान पे है, तो खाली एग्जांपल के लिए आप देखो जिस तरीके से गुजरात का एग्जांपल हो या उड़ीसा का, 25-30 सालों से कांग्रेस ऑपोजिशन में है और ना वो किसी को घुसने देगी ना वो खुद से कुछ करेगी, खाली उसी में खेलते रहना है। वैसा ही ये चलता रहता है इनका। अब तो एकदम दुर्गति हो गई इनकी। हिमाचल में थोड़ा बहुत इनके पक्ष में नतीजे आ भी रहे हैं, तो वो भी बच्चा बच्चा जानता है। वो कोई कांग्रेस ने कोई तीर नहीं मार दिया, वो बीजेपी की अपनी गलतियां थी और जनता का थोड़ा सा बीजेपी से मन मोह कहीं ना कहीं भंग हो रहा था, जिसकी वजह से बीजेपी ने कैंडिडेट का भी थोड़ा सा गड़बड़ करी थी कैंडिडेट देने में। इस वजह से वहाँ पर इस तरह के नतीजे आ रहे। कांग्रेस का कुछ भी उसमें क्रेडिट नहीं, मतलब पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि
कांग्रेस का कोई बहुत बड़े बिना किसी करिश्मे के, ना राहुल गांधी ने वहाँ जा कुछ कर दिया, ना बाकी लीडरशिप ने कुछ कर दिया, उनके लोकल लीडर्स के दम पर ही जो कांग्रेस इस बार कर रही परफॉर्मेंस वो कर रही है हिमाचल प्रदेश में, वरना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, कांग्रेस के नाम पे कोई वोट नहीं मिल रहा। अब इसी तरह से आप देखो पाकिस्तान का भी यही हालत है, ये अंदर खाने में इतना ज़्यादा लड़े भिड़े रहते हैं कि अगर पाकिस्तान कोई एक पार्टी होता तो वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होता। अब आप देखो अपने यहाँ के व्यापारियों को कैसे रोकना है, अपने यहाँ की पब्लिक जिसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा सकते हैं, एक तो थोड़ा ये सब कॉन्टिनेंट की पब्लिक में ऐसा है, इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट की पब्लिक है यहाँ पे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इसमें हमने खासतौर पर देखा है यहाँ पर एक बड़ी मिली जुली सी आबादी, यहाँ पर आपको लेबर क्लास के भी भरपूर लोग मिलेंगे, यहाँ आपको व्यापारी क्लास के भी भरपूर लोग मिलेंगे, और यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी हाई रैंक कॉलर्ड वाली जॉब करने वाले लोग भी बहुत हर तरीके की आबादी मिलती है। वहाँ पे वेस्ट में देखते हैं वहाँ पे स्किल्ड लेबर होता है, क्या पता लगे खाली दरवाजे पेंट कर रहे हैं तो दरवाजे ही पेंट कर रहे हैं, खाली पंखा लगा रहे हैं तो पंखा ही लगा रहे हैं, बल्ब भी नहीं लगा रहे, इस टाइप के होते हैं। तो ये अगर चाहते हैं थोड़ा बहुत अपने पब्लिक पे काम करते तो बेहतर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पब्लिक को जो है एकदम से लॉलीपॉप पकड़ा दिया कश्मीर फतेह करना, कश्मीर फतेह करना, लाहौर में नाश्ता, दिल्ली में लंच, और ये और वो पूरा पूरा गजवा हिंद करेंगे, ये अपने इस टाइप के ख्वाब दिखाए जिसका नतीजा ये निकल के आ रहा है। अब भले ही वो गजवा हिंद हुआ ना हुआ हो या ना हुआ हो, गजवा इस्लामाबाद कई बार हो चुका और लग रहा है फिर से एक बार होने वाला है। इनकी पब्लिक निकलती है तो हर तरफ वही उसी ख्वाब से निकलती है, किसी भी देश में जाती है इनकी पब्लिक ऐसे जाती है कि वहाँ पे इनको जो है लूटमार मचानी, पूरा उनका कल्चर तहस नहस कर देना है, इसीलिए हर जगह से भगाए जाते हैं।